हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नियो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए नियो न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल एक्सक्लूसिव टॉक एंड कल्चरल शो के प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज इन लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT, JEE नीट, एम्स एंड फाउंडेशन और सह प्रायोजक हैं श्री सिद्ध विनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जमुनावता, गोवर्धन रोड, मथुरा और एसोसिएट्स हैं VY कंस्ट्रक्शन गोवर्धन, महाराजा ग्रुप गोवर्धन, बाबूलाल महाविद्यालय गोवर्धन, श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार गोवर्धन, परशुराम शर्मा जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 18 भाजपा नेता और श्री ग्रुप मथुरा। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं गोविंद भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मैं मथुरा हूं गोवर्धन स्पेशल। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जनता की आवाज़ को उठाने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप लोगों के बीच में ऐसे मुद्दे जो अभी तक अनसुलझे हैं, जनता के बीच बड़ी समस्या बने हुए हैं, जिनका अभी तक कोई निदान नहीं हो पाया है, उन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। जानेंगे जनप्रतिनिधियों की राय, उनके दावे और उनके वादे क्या हैं। साथ ही साथ इस प्रोग्राम में हम ऐसे लोगों से भी मुलाकात कराएंगे कि जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष कर कहीं न कहीं उपलब्धियां हासिल की हैं। तो आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रसिद्ध गायक धीरज बाबरा जी, जो कि इन्होंने बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया है। अपने बहुत ही संघर्ष भरे जीवन के साथ इन्होंने गायकी के क्षेत्र में भारतवर्ष में अपना स्थान बनाया है। तो निश्चित ही ये एक अपने आप में बड़ी बात है कि जीवन में संघर्ष करने के बाद में और उपलब्धि मिलती है तो ज़रूर उस उपलब्धि की सराहना करनी चाहिए। तो आज हमने अपने मंच पर उन्हें आमंत्रित किया है और उनके साथ हमारे साथ बातचीत में है हमारे साथी दीपक बैंकर चतुर्वेदी। नियो नेटवर्क का हमेशा से ये प्रयास रहता है कि हम ब्रज के उन जो है सितारों को मंच प्रदान करें जिसके माध्यम से उनकी पहचान बन सके। हालांकि धीरज बाबरा को लेकर यदि हम बात करें तो उनकी अपने आप में एक बड़ी पहचान है। ब्रज से निकलकर समूचे भारतवर्ष में यदि देखा जाए तो उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। यदि देखा जाए तो ये गुदड़ी के लाल हैं। आज से लगभग 15 या 16 साल पहले की बात है धीरज बाबरा जी, मैं आपसे बात करूंगा। हमारी आपकी मुलाकात हुई थी शहर के एक स्थान पर, और जहां उस दौरान आपकी शुरुआत हुई थी संगीत के क्षेत्र में। आप अक्सर वृंदावन जाया करते थे, जो आसपास में जो हमारे छोटे छोटे कार्यक्रम हुआ करते थे उनमें आप भाग लिया करते थे, और शुरू से आप में संगीत के प्रति और भजन गायकी के प्रति एक जिज्ञासा और रुचि रही। और उसी रुचि और उस संघर्ष का परिणाम है कि आज आपको एक बेहतर मुकाम मिला है। नियो न्यूज़ पर भी आप मौजूद हैं। हालांकि आपको सभी जानते हैं, तमाम कैसेटें आपने भजन को लेकर बनाई हैं और लोग उनको सुनते हैं, काफ़ी कुछ सराहना करते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि यदि आदमी संघर्ष करता रहे, उस दौर में जब हम और आप मिले थे और हमने आपने संभवतः चाय पी थी और एक घर में बैठ के आप हारमोनियम बजा रहे थे, 2 या 3 लोग हमारे साथ में थे। हम उन लोगों के नाम और जगह की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन ये निश्चित है कि उस दौरान आपकी हमारी ये बात हुई थी कि दीपक जी कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रयास हो कि एक प्रचार प्रसार का एक मौका मिले।
आज गिरिराज महाराज की ये कृपा रही, राधा रानी की ये कृपा रही, आशीर्वाद रहा कि हम और आप दोनों इस मंच पर हैं। जो आपकी भावना थी, जो आपकी इच्छा थी, वो आज कहीं ना कहीं गिरिराज महाराज ने, राधा रानी ने, स्वयं सरस्वती ने वो सुन ली और एक बेहतर मंच पर हम आप चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। स्वागत है आपका। उन संघर्षकालीन परिस्थितियों की बात करूंगा कि उस दौरान आखिर आपने कैसे कुछ प्रयास किए, कैसे आप इस मुकाम तक पहुंचे आज? जब शुरुआत की इस क्षेत्र में तो सबसे पहले गुरु अपने घर में मिले, संगीत अपनी माताजी से सीखना शुरू किया जी। उसके बाद जब प्रयास आगे बढ़ने लगे तो ऐसा लगा कि कुछ और कहीं तक भी अपनी पहचान बने, आवाज़ और पहुँचे। तो मुझे ध्यान है ये बात करीब मैं 96 की बात कर रहा हूँ आपसे, और 96 में मथुरा से एक शटल चलती है दिल्ली के लिए 5:40 पे। तो मैं सुबह वो शटल पकड़ता था और दिल्ली चला जाता था, और जब शाम को वो आती थी तो वहाँ से मैं उसी ट्रेन से वापस आता था। और पूरा दिन मेरा म्यूज़िक कंपनी के दरवाज़ों को खटखटाते हुए पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता था। तो वो एक समय ऐसा था कि उस समय में गर्मी का समय है, आप किसी के ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं, तो जब आपको कोई जानता नहीं, तो आजकल जितनी भी म्यूज़िक कंपनियां हैं, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, तो वो सब उनको मौका देना चाहते हैं जो ऑलरेडी सेलिब्रिटीज़ हैं। नए आर्टिस्ट को कोई मौका देना नहीं चाहता। तो नई प्रतिभाएं इसकी वजह से बहुत छुपी रह जाती हैं, उनको मौके नहीं मिल पाते कि वो अपनी प्रतिभा को कहीं आगे बढ़ा पाएँ। तो वही मेरे साथ था कि मैं म्यूज़िक कंपनियों के चक्कर लगाता था। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि म्यूज़िक कंपनी के मालिकों ने हाथ पकड़ा और धक्के मार के स्टूडियो से बाहर निकाल दिया। ना कोई पानी के लिए भी नहीं पूछता था, और लगातार तकरीबन 4 साल तक मैं टी सीरीज़ कंपनी के गेट पर जाकर खड़ा हो जाता था, लेकिन मुझे अंदर नहीं घुसने दिया जाता था। तो वो समय एक ऐसा चला है। वहाँ से आगे बढ़ते गए तो फिर जब धीरे धीरे ऐसा मौका मिलने लगा कि कुछ लोगों को ही सुनाने का मौका मिल जाए, तो उस समय की बात बता रहा हूँ मैं आपको। सन 2000 की बात होगी, 99 की बात होगी जी। उस समय आगरा में एक प्रोग्राम हुआ, जिस प्रोग्राम में उस समय आगरा के सांसद राज बब्बर जी थे जी। तो वो कहीं प्रोग्राम चल रहा था, तो वो उस मौके पर आए वहाँ पे, और उनके साथ में कोई एक म्यूज़िक कंपनी के मालिक भी आए थे। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत उन्होंने भी एंजॉय किया। उसके बाद जब वो जाने लगे तो उनके जो साथी थे, जो म्यूज़िक कंपनी के मालिक थे, तो उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया कि भाई ये मेरा कार्ड है, मेरे स्टूडियो में आ जाना। तो जैसे किसी अंधे इंसान को आंखें मिल जाएं, बस वो एक चीज़ ऐसी थी। तो वो विजिटिंग कार्ड लेकर मैं पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि, मैंने पूछा कि सर कितने बजे आ जाऊं मैं? तो बोले धीरज जी आप सुबह 8 बजे आ जाना। तो मैं 7:30 बजे जाके उनके स्टूडियो के बाहर बैठ गया, ताला लगा हुआ था। 1 घंटे के बाद उनका सफाई कर्मी आया, भाई किससे मिलना है? सर से मिलना है। वो तो 11 बजे आते हैं। चलो ठीक है, 7 बजे से बैठकर 11 बजे तक इंतज़ार किया। तो जिस स्टूडियो में गए पहली बार, तो मेरे जैसा इंसान जो बहुत दिन से संघर्ष कर रहा है, बहुत पापड़ बेल रहे हैं, कहीं चांस नहीं मिल रहे हैं, कहीं मौके नहीं मिल रहे हैं, ईश्वर से लगातार प्रार्थना चल रही है कि कहाँ क्या कमी है प्रार्थनाओं में कि वो एक मुकाम नहीं मिल पा रहा, एक स्टेज वो नहीं मिल पा रहा जो हमें एक ज़रूरत है जिस चीज़ की कि हमें अपनी पहचान बनाए लोगों के बीच में। तो वो एक चीज़ ऐसी थी। तो चलो स्टूडियो में पहली बार गए, तो मैं इतना नर्वस हो गया स्टूडियो में जाकर के, मेरे से एक लाइन भी नहीं गाई गई वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी आपको टाइम लगेगा, अभी आपकी आवाज़ उतनी मैच्योर नहीं है। तो मैं वहाँ से जब बाहर निकला तो मैं एक सड़क के कोने पे खड़ा हुआ था और इतना हताश था कि मैं इतने सालों से ये एक चांस पाने के लिए कोशिश में लगा हुआ हूँ, इतने धक्के खा रहा हूँ लोगों के, और इतनी भीड़ में लाइन में लगा हुआ हूँ, घंटों घंटों लाइन में लगा हुआ हूँ कि कोई एक बार मेरी आवाज़ सुन ले। और ये पहली बार अगर मुझे कोई चांस मिला है तो मैं एक लाइन भी नहीं गा पाया। तो 1 घंटे के बाद में फिर मैं दोबारा उनके पास पहुंचा। मैंने कहा सर आप एक बार चांस और दो मुझे, फिर आप जो कहोगे वो वैसा मैं मान लूँगा। एक बार दोबारा हेडफोन लगाया, माइक के सामने खड़े हुए, और मैंने बस पूरे फ्लो के साथ में एक ही बार में एक भजन पूरा उनको वो सुना दिया।
बोले यार अभी थोड़ी देर पहले तो ऐसी आवाज़ नहीं थी आपकी। तो वो वहाँ से मुझे एक पहला प्लेटफॉर्म मिला और मेरी पहली सीडी कैसेट चलती थी, उस समय सीडी का समय नहीं था। पहली कैसेट मेरी सन 2000 में मन चल वृंदावन धाम के नाम से मार्केट में आई जी। बिहारी जी का आशीर्वाद, राधा रानी का आशीर्वाद, गिरिराज जी का आशीर्वाद इतना मिला कि वो सीडी बहुत अच्छी चली। तो फिर उसके बाद लगातार 5-6 सीडियाँ वो कंपनी मौका मिल गया आपको। मौका मिल। चलिए, निश्चित आपने जो संघर्षकालीन परिस्थितियों के बारे में बताया कि किस प्रकार से आपने लगातार संघर्ष किया और उसके बाद जो वो संघर्ष सफल हुआ और उसके परिणाम भी आने लगे। निश्चित आज हम सभी अपने दर्शकों के साथ में मौजूद हैं भगवान गिरिराज जी की इस तलहटी में, उनके सानिध्य में। तो निश्चित मैं ये चाहूँगा जो हमारे दर्शक आपको अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए कोई प्यारा सा सुंदर सा एक ऐसा भजन हो जाए कि वो भी एक बार शुद्ध बुद्ध खोकर नाचने गाने लगे और झूमने लगे जो है। तो अपनी आवाज़ में एक हमारे दर्शकों को, जो नियो के दर्शक आपको देख रहे हैं, उनके लिए एक भजन जो है पेश करें। मेरी एक सीडी लॉन्च हुई है जो भजन काफ़ी फेमस हुआ है, उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। बहुत ही सुंदर। भगवान श्री कृष्ण और गोविंद के प्यार और लाड़ से ही जो आज आपको उनके आशीर्वाद से ऐसा अवसर मिला कि कहीं ना कहीं आपने अपनी एक कैसेट भी बनाई। फिर उसके बाद क्या हुआ? आप बॉम्बे भी गए थे ये सुना था, लेकिन बॉम्बे में भी काफी कुछ संघर्ष किया आपने। ये तो ब्रज की आपने कहानी सुनाई कि अपनी जो यहाँ से स्थली से निकले आप, जो फिल्म सिटी है, माया नगरी है मुंबई, उसमें क्या कुछ हुआ? दीपक जी, ये जो आपका क्वेश्चन है ये तब का है, उस समय मेरी करीब 6 से 7 कैसेट मार्केट में आ चुकी थी जी। अच्छी भी चल चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एक चीज़ थी जो कहते हैं कि एक इंसान बहुत प्रयास करता है तो एक किस्मत ऐसी होती है जो पत्थर के नीचे दबी हुई है। वो जब कोई भूकंप आएगा तो वो पत्थर हटेगा और वो किस्मत चमक जाएगी। एक किस्मत ऐसी होती है जो पत्ते के नीचे दबी हुई है जी। बस एक हवा का झोंके की ज़रूरत है और वो हवा का झोंका आया और वो आपकी किस्मत। तो अब तो हवा का झोंका आपके पास तो आ ही चुका है। तो जब की बात आप कर रहे हैं तो 2003 की बात मैं आपको बताऊं, 26 जनवरी का दिन मुझे याद है। दिल्ली की एक म्यूज़िक कंपनी थी जिन्होंने मुझे धक्के मार के स्टूडियो से निकाला था। वो 26 जनवरी को खुद अपनी गाड़ी लेकर आए थे और मुझे अपने साथ ले जाकर अपने स्टूडियो में उन्होंने कैसेट रिकॉर्ड की कि हमें आपकी कैसेट एक रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि उस समय थोड़ा समय ऐसा था कि कैसेटें चल पड़ी थी। लेकिन मन में एक भाव था कि भाई अभी और कुछ करना बाकी है, अभी ये बहुत छोटा सा एक प्रयास है और सफ़र बहुत लंबा है, तो ये यहाँ तक इसको ब्रेक नहीं देना है, इसको बहुत आगे तक ले जाना है। तो एक जैसा कि मैं आपको बताऊं कि एक जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, कोई भी आर्टिस्ट है, तो मैं अपने किसी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, जहाँ जहाँ भी आर्टिस्ट होंगे, बॉम्बे में हो चाहे दिल्ली में हो, तो एक होड़ है उन सब के बीच में। जैसे मान लीजिए एक गेम हुआ, उस गेम में 5 लोग चुने गए और वो गेम कुछ ऐसा था कि उन 5 लोगों के हाथ में गुब्बारे पकड़ाए गए और एक एक आल पेन पकड़ाई गई। और जो एंकर थे उनके गेम के, उन्होंने कहा कि भाई अब गेम सुनो क्या है। गेम ये है कि जब तक किसी के हाथ में एक भी गुब्बारा है, जब तक वो इंसान जीता हुआ है और आपका टाइम शुरू होता है अप। तो जैसे ही टाइम अप शुरू हुआ तो वहाँ क्या देखने को मिला कि किसी ने भी ना अपना गुब्बारा बचाने की कोशिश नहीं की, उसने दूसरे के गुब्बारे को फोड़ने की कोशिश की कि मैं इसका गुब्बारा फोड़ दूं ताकि मेरा बच जाए लास्ट में और मैं जीत जाऊं। तो एक आज की तारीख में एक आर्टिस्टों की जो लाइन है, रसिक हैं, संकीर्तनकार हैं, तो चाहे वो फिल्म लाइन के हों चाहे वो हमारे यहाँ के हों,
एक ये होड़ ज़रूर बनी हुई है कि मैं अपने गुब्बारे को बचा पाऊँ, ये ज़रूरी नहीं है। मैं दूसरे का गुब्बारा कैसे अपनी पेन से फोड़ दूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका गुब्बारा तो बचा हुआ है। हाँ, तो वो एक समय ऐसा था कि मुझे थोड़ा सा और प्रयास करने थे, तो मैं आपको सर्विस भी करनी पड़ गई थी, बड़ा संघर्ष। तो मैं बॉम्बे, मैं आपको बात बता रहा हूँ, 2005 में मेरी बेटी का जन्म हुआ। उसके बाद फिर दोबारा समय कुछ ऐसा था कि वो और संघर्ष वाला समय था। तो मुझे याद है 2007 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बेटी 2 साल की थी। वो एक समय ऐसा था जीवन के संघर्ष का कि उसका जन्मदिन था, और उसके जन्मदिन वाले दिन मेरी जेब में इतने पैसे नहीं थे कि मैं घर जाऊं तो उसको, वो मुझसे कोई गिफ्ट मांगेगी तो मैं उसको वो गिफ्ट दे सकूं। तो मैं पूरी रात बिरला मंदिर की ब्रेंच पे जाके सो गया। घर वालों के फ़ोन आते रहे, मैंने किसी के फ़ोन उठाए नहीं कि भाई मैं किस मुंह से जाऊं, बच्ची ने अगर मेरे से कोई गिफ्ट मांगा तो मैं कहाँ से दूंगा उसको, मेरे पास पैसे नहीं। तो सुबह जब अपने घर पहुंचा तो घर वालों ने पूछा कहाँ थे, तो उनको सब बात बताई, लेकिन मन में वो बात लग गई कि एक ऐसी आर्ट का क्या फ़ायदा जो आपके परिवार को खुशी नहीं दे सकती है, जो आपको खुशी नहीं दे सकती है। अगर हम अपने बच्चों के लिए भी कुछ करें, अपनी वाइफ के लिए करें, अपने परिवार के लिए कुछ करें, तो वो हम उनके ऊपर उपकार नहीं कर रहे, उससे हमको खुशी मिल रही है, इसलिए हम अपनी खुशी के लिए वो सारे प्रयास कर रहे हैं। बस वही प्रयास फिर मुझे बॉम्बे की तरफ ले गया। तो वहाँ और स्ट्रगल का टाइम आया, तो मैंने फिल्म सिटी में काम किया, स्पॉट बॉय की नौकरी करी, लाइट पकड़ने का काम, पानी पिलाने का काम भी किया। फिर जब वहाँ से भी देखा कि भाई ये मेरा काम तो ये है नहीं, मैं तो कुछ और चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कुछ और हो, एक हरि नाम का प्रचार दूर दूर तक पहुँचे, एक अपनी आवाज़ दूर दूर तक पहुँचे। तो फिर वहाँ से जब नौकरी छोड़ी तो फिर एक होटल में काम किया। होटल में काम किया तो लोगों के लिए चाउमीन भी बनाई, लोगों के लिए बर्गर भी बनाए, रात के समय उनकी झूठी प्लेटें भी साफ़ करी। तो वो एक समय था, ज़िंदगी का दौर था, लेकिन वो एक मन के अंदर बिहारी जी की याद थी कि ठीक है ये भी एक समय है तो मैं ये काम कर रहा हूँ। लेकिन मन में ये बात कहीं ना कहीं आती थी कि जब मेरी इतनी कैसेटें निकल चुकी हैं, तो मैं आज भी रात के समय जब कोई नहीं होता था तो मैं अकेला झूठी प्लेटें साफ़ कर रहा हूँ, तो मेरे मन में भाव आता था कि मैं किस लिए बनाऊं, या क्या मैं झूठी प्लेट साफ़ करने के लिए बनाऊं, क्या मैं लोगों को चाउमीन और बर्गर खिलाने के लिए बनाऊं, फास्ट फूड खिलाने के लिए बनाऊं। तो बस वो एक ऐसी तड़प मेरे मन में हुई कि मैं बस वहाँ से वापस मथुरा आ गया अपने घर पर। जी, घर पर आया तो यहाँ भी रास्ता मेरे लिए कोई सरल नहीं था, प्रयास और ज़्यादा बढ़ते गए। तो जब प्रयास, कहते हैं कि एक कहावत है कि ये कैंचियाँ क्या रोकेंगी हमें उड़ने से। जी, ये कैंचियाँ क्या रोकेंगी हमें उड़ने से, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। बहुत सुंदर। तो वो एक हौसला मन में था कि नहीं, मुझे अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचानी है, मुझे हरि नाम का प्रचार करना है, मुझे संकीर्तन करना है, और मेरी एक अपनी एक जो आइडेंटिटी है, मुझे अपनी एक पहचान बनानी है। जो मेरी एक माँ का सपना ये रहा, क्योंकि मेरी एक माँ सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन परिवार का एक ऐसा समय था पुराने समय का कि उस समय अलाउड नहीं था लड़कियों को स्टेज पे गाना। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ख्वाहिश थी कि भाई मैं अगर सिंगर नहीं बन पाई तो मैं अपने बेटे को सिंगर बनाऊंगी। तो एक उनका सपना भी पूरा करना था, तो एक वो प्रेशर था दिमाग के ऊपर। फिर एक प्रेशर ये भी था कि नहीं, अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है। तो बस वो एक प्रयास चलते रहे। तो फिर एक समय ऐसा भी आया कि वो मौका मिला और ठाकुर जी का आशीर्वाद रहा और आप जो आगे बढ़ते चले गए। चलिए एक बार और एक बढ़िया सा भजन इसी उसमें। दीपक जी, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इंटरेक्ट करना चाहूँगा, एक ब्रेक की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात दर्शकों आपने सुनी होगी, धीरज जी के मुखारबिंद से जो आप हृदय को टच करने वाली ये बात आप सुन रहे हैं। निश्चित ही जीवन में बहुत कुछ संघर्ष की बात मिलता है। ये बात आप धीरज जी के मुख से आप सुन रहे हैं कि इतना संघर्ष कि बेटी का जन्मदिन होता है और बेटी को गिफ्ट देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो कितनी बड़ी बात है, और इस बात को उन्होंने अपने हृदय में टच किया कि ऐसी कला से क्या फ़ायदा कि जो अपने परिवार को सुख नहीं दे सकती हो। तो ये सब प्रेरणा की चीज़ है। निश्चित ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हम ऐसे संघर्षशील लोगों की आवाज़ को, उनकी उपलब्धियों को और उनके संघर्ष को कुछ लोगों तक जरूर पहुंचाएं कि जो ऐसे लोगों से प्रेरणा लेकर और अपने जीवन में संघर्ष करने के बाद कुछ मुकाम हासिल करें। तो दर्शकों, इस वक्त
एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल एक्सक्लूसिव टॉक एंड कल्चरल शो के प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज इन लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT, JEE नीट, एम्स एंड फाउंडेशन और सह प्रायोजक हैं श्री सिद्धि विनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जमुनावता, गोवर्धन रोड, मथुरा और एसोसिएट्स हैं VY कंस्ट्रक्शन गोवर्धन, महाराजा ग्रुप गोवर्धन, बाबूलाल महाविद्यालय गोवर्धन, श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार गोवर्धन, परशुराम शर्मा जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 18 भाजपा नेता और श्री ग्रुप मथुरा। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल। और इस गोवर्धन स्पेशल में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुप्रसिद्ध गायक जो कि अपनी पहचान पूरे भारतवर्ष में बना चुके हैं, धीरज बाबरा जी। और इनके साथ बात कर रहे हैं हमारे साथी दीपक चतुर्वेदी बैंकर जी। वार्ता को आगे जाइए। चलिए, जैसा कि ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे दर्शक हमारे इस विशेष खास प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल। स्वागत है हमारे दर्शकों का। धीरज बाबरा जी, आपका भी स्वागत है। एक बार फिर से जो कुछ भजन की भक्ति की एक बयार चल जाए जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक बार फिर से वो जो अपने घरों में, बिल्कुल परिवार में बिल्कुल बैंकर जी, धीरज जी के अगर माध्यम से ये भजन लोगों तक पहुंचेगा तो निश्चित लोग गदगद होंगे। एक और CD मेरी अभी लॉन्च हुई थी, शाम का सहारा, उसका एक भजन है। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरे टुकड़ों पे पलता हूँ, गुजारा हो तो ऐसा हो। कि किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहाँ की हुकूमत मिली है। मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊँ, मुझे अपने कान्हा की चौखट मिली है। मुझे अपने कान्हा की चौखट मिली है। इसीलिए क्यों कहीं जाएं किस्मत आजमाने के लिए, क्यों कहीं जाएं किस्मत आजमाने के लिए। मेरे कान्हा है मेरी बिगड़ी बनाने के लिए। इसीलिए बिगड़ी तभी बनती है, तेरे टुकड़ों पे पलता हूँ, गुजारा हो तो ऐसा हो। बहुत सुंदर, आपने जो हमारे दर्शकों को जो है मंत्र मुग्ध कर दिया अपनी जो है स्वर लहरी से, अपने भजन से जो है। एक प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है और दर्शकों के मन में भी निश्चित होगा कि जो आपको धीरज बाबरा, ये बाबरा शब्द कहाँ से बीच में आपके आ गया? हाँ, ये भी एक घटना है। एक्चुअली मैं एक प्रोग्राम कर रहा था हिमाचल में, और एक उसके आते ही मेरा एक वृंदावन में, निधिवन में प्रोग्राम था। तो जो संत करवाने वाले थे प्रोग्राम, उनको मेरा पूरा नाम नहीं पता था, मेरा पहला परिचय था। तो हर जगह तो मैं अपना नाम धीरज शर्मा ही लिखता आया शुरू से, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो धीरज शर्मा लिख रहे हैं शुरू से। जब मैं वहाँ से हिमाचल से वापस आया तो मैंने होल्डिंग लगे देखे तो उन पर मेरा नाम धीरज बाबरा लिखा हुआ था। बड़ा अटपटा लगा। मैंने उनसे पूछा संत से कि ये आपने क्या किया, मेरा नाम धीरज शर्मा है और धीरज बाबरा क्यों लिखा आपने? बोला हमने आपको बहुत फ़ोन मिलाए, आपका नंबर हिमाचल में थे तो आप वहाँ नेटवर्क मिले नहीं, तो हमने सोचा कि हम क्या नाम लिखें, तो हमने धीरज बाबरा लिख दिया। तो ये बात निधिवन में बैठकर चल रही थी, वो स्थान निधिवन जहाँ स्वामी हरदास जी ने प्राकट्य स्थली बिहारी जी को प्रकट किया, और उनके शिष्य हुए तानसेन और बैजू बाबरा। उस स्थान पर बैठकर ये बात चल रही है, तो मेरे पीछे एक संत बैठे हुए थे, वो भजन कर रहे थे। तो उन्होंने मेरे से कहा कि लाला कोई बात नहीं, जो होता है बाबरा उसी का होता है सांवरा। जब स्वामी जी के दरबार से कोई नाम मिला है तो लगा लो।
तो तब बस से आप जो है वो बावरा धीरज नाम शर्मा लगाया, से धीरज जी, बावरा बावरा हो गए। तो जब से वो नाम लगाया तो वो ठाकुर जी ने और कृपा करी, तो उनका प्रसाद समझ के ग्रहण कर लिया। वर्तमान में हम बात कर लें भजन गायकी को, बड़े पैमाने पर अनूप जलोटा से लेके बहुत बड़े बड़े जो है गायक कलाकार हुए हैं। हर किसी ने शास्त्रीय संगीत में भी काफ़ी कुछ पारंगत हैं। ब्रज की अपनी तान भी है, उसमें भी भजन गाए जाते हैं। अब भजन को लेकर निरंतर जो आपको संघर्ष करना पड़ता होगा, नए नए भजनों की रचना करना, उनका निर्माण करना, फिर उनका पूरा जो है प्रसारण करना, बनाना, तो इसमें क्या कुछ भूमिका कैसे रहती है आप? दीपक जी, मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं पहली बात तो मैं खुद ही अपने भजन लिखता हूँ। सेकंड, मैं दूसरे लोगों के भजन गाता हूँ, वो जो किसी और ने ना गाए हुए हों और जिनके शब्द इतने इफेक्टिव हों कि लोगों के दिलों तक पहुँच पाएँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक समय ऐसा चलता आ रहा है कि अभी जो कीर्तन है, संकीर्तन भजन संध्या हैं, तो वो अब संगीत प्रधान हो गया। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाना, बहुत शोर शराबा, तो लोग अभी भजन संध्या उसी को मानने लगे हैं कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो, बहुत इंस्ट्रूमेंट हो। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि एक संकीर्तन और भजन संध्या शब्द प्रधान है। अगर आपके शब्द लोगों के दिलों तक पहुंच सकते हैं तो वो कोई ऐसा तार झंझना देंगे जो ठाकुर जी से मिला देगा। और बाकी शब्द प्रधानता अगर नहीं है और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट का शोर है तो वो एक संगीत का माध्यम तो हो सकता है, लेकिन लोगों के दिलों तक नहीं पहुंच सकते। धीरज जी, जिस तरह का वर्तमान परिवेश है, हम देख रहे हैं कि भजन गायकी और पूरी में गायकी की बात कर रहा हूँ, कि कहीं न कहीं आप मानते हैं कि परिवर्तन हो रहा है। जिक्री भजन हुआ करते थे पहले, और कई क्लासिकल म्यूजिकल हम बात करें तो कहीं न कहीं पॉप हावी हो रहा है। वर्तमान में आप देख रहे हैं इस चीज़ को? जी, पॉप म्यूजिक की बात करें। हाँ, बिल्कुल हावी हो रहा है, लेकिन ये उन तक सीमित है जो इनके सुनने वाले हैं। लेकिन मैं आज भी, हम लोग जगह जगह संकीर्तन करने के लिए जाते हैं, प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं, तो हम यही देख रहे हैं कि अधिकांश लोग अभी भी ऐसे हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति और उसके संगीत को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। कुछ ऐसी पीढ़ियां हैं जो पाश्चात्य संगीत की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन उनके लिए मैं एक मैसेज यही देना चाहता हूं कि पश्चिम की तरफ तो सूरज अस्त होता है, उदय नहीं होता है। तो अगर ऐसे संगीत जीवन से जुड़ेगा तो जीवन की जो संस्कार और वो हमारी धरोहर है वो अस्त ही होगी, पश्चिम की तरफ उदय नहीं हो सकती। पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं कि जितने नए नए आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं म्यूजिक के, कहीं न कहीं जो अपनी कल्चरल विधा है वो बिल्कुल विलुप्त सी होती जा रहे हैं। मैं अभी आपको वही बोल रहा था। हाँ, और क्लासिकल म्यूजिक हम देख रहे हैं कि अगर हम न्यू जनरेशन की बात करें तो बहुत कम लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। जिक्री अगर मैं यहाँ बैठे हुए लोगों की बात करूँगा तो बहुत कम लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे। सुनने का भी मेरे ख्याल से उनमें इतना रहेगा पेशेंस के बैठ के उन्हें सुने भी। तो मानते हैं कि कहीं न कहीं जो अपनी कल्चरल विधा है ये विलुप्त होती जा रही है। नहीं, विलुप्त भी हो रही है, आप कह सकते हैं, लेकिन इतना प्रचार प्रसार, जो कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस प्रथा का लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ब्रज में ही काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हमारी ब्रज की संस्कृति, ब्रज के रसिया, लोकगीत, इन सब का प्रचार प्रसार करते हैं, और वो आज भी आधुनिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करते। मैं भी आज भी आधुनिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करता हूँ। मेरे साथ भी जितने भी हैं वो सब जो हमारे पुराने इंस्ट्रूमेंट हैं सब हम अभी भी वही यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो लोग जिनका एक उद्देश्य सिर्फ ये है कि मैं इसलिए प्रोग्राम करूं कि मुझे पैसा मिले, या मैं सिर्फ इसलिए प्रोग्राम करूं कि मुझे एक पब्लिसिटी मिले, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि एक हमारी पहचान, हमारी प्रथा क्या है। आज हर इंसान के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। मैं इस चीज़ को कोई बुरा नहीं मानता कि कोई भजन गायक पैसा लेते हैं, तो अच्छी बात है, लेना भी चाहिए। ये तो ठाकुर जी की नौकरी है, दुनिया की नौकरी करनी भी क्या है। लेकिन कम से कम आप पैसा लेके अपनी ब्रज की संस्कृति को ना खोएं। जो मैं आज देख रहा हूँ, और मुझे आपके मंच से कहने में कोई संकोच नहीं हो सकता, मेरी बात वहाँ तक पहुँच जाए जी, कि आज ब्रज में एक प्रथा है चरकुला नृत्य की, और मयूर नृत्य जो राधा कृष्ण बनकर करते हैं। तो मैं एक घटना आपको बता रहा हूँ, आगरा की एक घटना है। उस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया था गाने के लिए, और मुझसे पहले वो कलाकार थे और यहाँ गोवर्धन के थे जिनको वो प्रस्तुति देनी थी। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि जब वो राधा कृष्ण का स्वरूप नृत्य करने के लिए मंच पर आया तो उनके सामने बहुत सारे लोग सोफे पे बैठे हुए थे जो पैरों पे पैर रखे चप्पल हिला रहे थे और उनके हाथों में गिलास लगे हुए थे।
तो मुझे वो चीज़ बहुत आहत हुई कि एक ठाकुर जी को हम किस लेवल पर ले रहे हैं। एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हाँ, कहीं ना कि कहीं एक ईश्वर की एक क्या सत्ता है कि हम उसको एक पैसा कमाने के लिए उसको इतने छोटे स्तर पर भी ना ले जाएं कि लोग पैरों के ऊपर पैर रख के चप्पल हिलाएं और अपने हाथों में गिलास पकड़ के चलें। और राधा कृष्ण, क्योंकि ब्रज की संस्कृति में तो ठाकुर जी के पुरातन संस्कृति है, उसके साथ कुठाराघात है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी के तो हमारे ब्रज में मुकुट की पूजा कलाकारों को होती है। ऐसे प्रदर्शन भी नहीं करने चाहिए जहां ऐसी स्थितियां सामने आए। दीपक जी, मैं आपको बताऊं, हमारे ब्रज में तो ठाकुर जी के मुकुट की पूजा होती है। जहाँ ठाकुर जी ने मुकुट धारण कर लिया और वो कृष्ण का स्वरूप बन गए, तो क्यों उनके पिताजी ही क्यों ना हो, वो भी उनके सामने साक्षात साष्टांग प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो ठाकुर जी का स्वरूप है, उन्होंने अपने सर पर मुकुट धारण किया है। तो उस चीज को स्वरूप में उनका जो एक विद्यमान हो जाता है स्वरूप, और तो उस चीज को वो इस लेवल तक ले आए हैं, बस वो चीज बड़ी गलत है। और कम से कम वो ब्रज के कलाकार तो ना करें, बाहर के करते हैं तो वो ना समझे। उनकी नज़र में हो सकता है कि राधा कृष्ण कोई मामूली सत्ता हो, लेकिन ब्रजवासियों के तो सब कुछ ही वो है। नहीं, बहुत गंभीर आपने बात कह दी कि ब्रज के कुछ कलाकारों के द्वारा यदि ऐसा किया जाता है तो निश्चित ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चित ये मानते हैं कि हम जो भजन है वो आत्म संतुष्टि देता है, मन को शांति देता है। जो बात आपके दिल तक नहीं पहुंची, हमारी पाश्चात्य जो गीत संगीत है ये क्षणिक उन्माद देते हैं, उत्साह जोश भर देते हैं, लेकिन इनमें वो शांति नहीं मिलती जो वास्तव में एक आम व्यक्ति। भजन गाने का मतलब ही ये है, संकीर्तन करने का मतलब ही ये है कि जब वो शब्द किसी के दिल तक ना पहुँचे और वो दिल तक पहुँचकर उन चीज़ों को झकझोर ना दें जो उसको ईश्वर से जोड़ दे, तो वो संकीर्तन है ही नहीं, वो भजन है ही नहीं। वो तो एक ऊपरी दिखावा हो सकता है, ऊपरी गीत हो सकते हैं, लेकिन भजन वही हो सकता है और भजन गायन भी वही हो सकता है कि जिस समय अगर भजन गायन हो रहा है तो वो थॉटलेस कर दे इंसान को, वो ईश्वर के साथ में कनेक्ट कर दे, उसको भाव विभोर कर दे, हो जाए आदमी, जो उसमें लीन हो जाए, वही भजन का। और वो तभी हो सकता है जब बहुत ज़्यादा वो चकाचौंध की चीज़ें ना हो। एक लेकिन अब तो भजन देखा जाए तो 5 स्टार होटलों में होने लगे। जी बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो वही लोग कर रहे हैं जिनके लिए उद्देश्य पैसा हो सकता है, लेकिन आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती, आत्मसंतुष्टि नहीं मिल सकती है। जी, तो निश्चित जो है कहीं ना कहीं आप मानते हैं जो ब्रज में जो प्राचीन भगवान श्री कृष्ण और राधा के जो गीत गाए जाते हैं वो जीवंत रहने चाहिए। ब्रज की कला, ब्रज की संस्कृति आप खुद देखिए, जो है आप प्रोत्साहित करना चाहिए। आपको मैं बताऊं, अभी सावन का महीना आया, कहीं कोई कैसेट बज रही होगी, उसमें एक मल्हार चल रही थी, तो झूला तो पर गए अमुआ की डार पे जी। आप विश्वास नहीं करेंगे दीपक जी, मैं वो गीत सुन रहा था और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि मैं पहुंच गया अपने बचपन में जब ऐसे गीत घरों में गाए जाते थे और हमारे घर की महिलाएं गाती थी, घर घर में झूले डाले जाते थे। लेकिन अब वो चीज़ मुझे दर्द इसलिए मिला कि वो प्रथा ही हमारे ब्रज में से लुप्त होती जा रही है कि कहीं ऐसे ब्रज के गीत सुनाई पड़ जाएँ, कहीं ऐसी उस धरोहर को लोग बचाने का प्रयास कर रहे हों, वो सब उसको खोते जा रहे हैं। तो एक प्रोग्रेस करना बुरी बात नहीं है, आगे बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। हर इंसान का जिंदगी का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो आगे बढ़े, अपना नाम करे, अपना पैसा पैदा करे, लेकिन अपनी प्राचीन संस्कृति को नहीं खोना चाहिए, उसको भूलना नहीं, बिल्कुल, जिससे आप जुड़े रहे हैं वो बरकरार रहना चाहिए। जिसने आप जिस मिट्टी में आपने जन्म लिया है वो उसका कर्ज है, अगर आप उसको खो रहे हैं तो आप उसका कर्ज पूरा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब तो ब्रज में जो देखा जाए तो मैं बहुत से भजन गायकों को छोड़ दिया जाए, भजन गायक उगाए हैं, पता ही नहीं लगता है कौन क्या गा रहा है। आपके भजन कोई और गा रहा है, और के भजन कोई और गा रहा है। डिमांड भी ऐसी लोगों की रहती है कि साहब हमारे यहाँ तो फला भजन गायक का भजन सुना दीजिए। ऐसी भी परिस्थितियाँ आपके सामने आती हो? नहीं, हाँ आती है। मैं तो स्पष्ट एक बात कह के चलता हूँ, जो भजन मेरे द्वारा लिखे गए हैं मैं सिर्फ वही गाऊँगा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो जिस तरीके की आपने बात कही है, मैं उन्हीं लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि वो उनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम कैसे भी प्रमोट हो जाएं और हम एक ऐसे स्टेज पर पहुँच जाएं कि जहाँ ये लोग हैं, लेकिन उनको वो पीछे के संघर्ष नहीं पता हैं ज़िंदगी के, कि अगर कोई फूल खिला है तो उसको कैसे उसका बीज डला गया है, कैसे उसमें पानी डाला है, कि कितना समय उसको एक वृक्ष बनने में लगा है। तो वो उस मुकाम पर पहुंचने के लिए प्रयासरत तो हैं, लेकिन इतनी जल्दी पहुंचना चाहते हैं कि उस जल्दीबाजी में वो उस संस्कृति को भूल जाते हैं और उस हद को भूल जाते हैं कि जिस हद में रह के हमें वो भजन गाने चाहिए जिससे कि ईश्वर की भी मर्यादा बरकरार रहे, उनकी बनी रहे। बहुत सुंदर बात आपने कही। निश्चित जो है हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं।
बड़ा आनंद आ रहा होगा हमारे दर्शकों को। साथ ही साथ एक और भजन हो जाए तो फिर से जो आनंद की यहाँ पर बयार चल जाए। जी बिल्कुल, सुना देता हूँ मेरा एक भजन। आजा आजा मेरे श्याम सलोने, तू आजा मेरे श्याम सलोने, आजा आजा मेरे श्याम सलोने, तू आजा मेरे श्याम सलोने, श्याम सलोने आजा, दिल के खिलौने आजा, आजा आजा मेरे श्याम सलोने, तू आजा मेरे श्याम सलोने, तेरी ये दुनिया अब ना सुहाए, जय हो। मन पंछी रह रह घबराए, मुरली की तान सुना जा, आजा आजा मेरे श्याम सलोने, तू आजा मेरे श्याम सलोने। ये सभी जो आपने जो भजन बनाई, ये कहीं ना कहीं आपने अपने ही द्वारा बनाए गए होंगे, आपके ही द्वारा अपने शब्दों से पिरोए गए होंगे। जी बिल्कुल। तो निश्चित जो है एक बड़ी डिमांड जो आपके भजनों की भी मार्केट में बढ़ी है, लोग काफ़ी सुनते हैं, हाँ। देखते हैं, काफ़ी आपकी सराहना करते हैं। क्या कुछ संदेश देंगे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो भी भजन गायक हैं वो अगर हमारे भजन गा रहे हैं मंचों पे, कोई आपत्ति नहीं है। हमने कैसेटों में गाए ही इसलिए हैं कि लोगों तक पहुंचे, लोग आपका प्रचार प्रसार कर रहे हैं इसी बहाने, अच्छी बात है। ये मेरा तो प्रचार प्रसार भजन वो गाते हैं। मेरा प्रचार प्रसार नहीं, ठाकुर जी का प्रचार प्रसार। जय हो। लेकिन आप और भजन गायकों का जो भजन नहीं गाएंगे, ये आपने पक्का मतलब मन में अपने मन बना चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लोग जरूर भजन गाएं, अच्छी बात है। मैंने जितने भी भजन गाए हैं वो सब कैसेटें सीडी मार्केट में इसलिए हैं कि ताकि लोगों तक और भजन पहुंचे। धीरज जी, अब आपकी कोई नई एल्बम आ रही है पब्लिक के लिए जो एक अच्छा संदेश दे? हाँ, एक मेरी एल्बम आ रही है, तो उसमें एक भजन गाया है, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। बहुत मुरली वाले बहुत खूब कन्हैया दुलारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। बहुत सुंदर। धीरज जी, हमारे वरिष्ठ साथी योगेश खत्री जी का भी कोई सवाल आपसे है? जी जरूर। सवाल तो आएगा, लेकिन इससे पूर्व मुझे, मैं आपके सवालों से डरता हूँ प्रभु को। हाँ आप चिंता मत करिए, आप तो भजन गायक हैं, आपसे भला हम क्या सवाल कर सकते हैं। आपसे तो बस अपनी जो पिपासा है उसको बुझाना चाहते हैं। हे लाडली सुधली जो हमारी, जी 2 लाइनें ये गा दें तो बहुत आत्मा को सुकून मिले। बिल्कुल। हे लाडली सुधली जो हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, जय हो। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुधली जो हमारी, हे लाडली सुधली जो हमारी, हे राधा रानी, हे
श्यामा प्यारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। धीरज जी, आपने बहुत संघर्ष किया ये है। ज़रूर कहना चाहूँगा, ये जो लाइनें मैंने आपको सुनाई, मेरे प्रिय मेरे गुरु भाई हैं भैया चित्र विचित्र जी, जो इस मंच पर भी आ चुके हैं, ये लाइन उनकी लिखी हुई हैं, जो ये मैंने आपको भाव सुना है जी। आपने अपने संघर्ष की गाथा सुनाई, हाँ। बहुत हृदय को झकझोर गई, आंख भर आई कि आपने लाइटमैन के रूप में भी कार्य किया। आज बहुत सारे जो युवा हैं, हमारे बहुत सारे नवोदित कलाकार हैं, वो भी आप ही की तरह से अपना नाम करना चाहते हैं और गायकी के क्षेत्र में झंडे गाड़ना चाहते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? संघर्ष। मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं होगा उसका जीवन जीवन नहीं रह सकता है। आईसीयू में जब पेशेंट है और मीटर में लाइन ऐसे चलने लगती है तो इसका मतलब वो ज़िंदा है, और जब लाइन ऐसे चलेगी तो समझ लो वो, तो जिसके जीवन में सिंपल लाइन चलने लगती है उसके जीवन तो फिर जीवन रहा नहीं। जीवन वही है जिसके जीवन में अप एंड डाउन चल रहे हैं। तो जिसके जीवन में संघर्ष है, जीवन वही अपना बना पाएगा। लेकिन एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग संघर्ष कर कर इस मंच तक पहुँचे हैं, उनकी आवाज़ कुछ और कहती है, वो बहुत दिलों तक पहुँचती है। उनके पैर अभी भी ज़मीन पर हैं, चाहे वो कितने भी ऊंचे आसमान में उड़ रहे हों, क्योंकि वो उड़ रहे हैं तो उनके ऊपर जो पंख हैं वो पंख भी उनके नहीं, वो राधा कृष्ण के हैं। ब्रज के एक रसिक ने कहा है, जीवन के दो पर उड़ने के, जीवन के दो पर उड़ने के, एक नंद लला एक भानु लली। तो ये जीवन के दो पर हैं, जो एक ठाकुर जी के हाथ में और एक किशोरी जी के हाथ में, ये इसको उड़ा रहे हैं। तो उड़ा के तो ये बहुत ऊंची उड़ान तक ले जाएंगे, लेकिन जो पहुंच गए ऊपर तक, अगर उनके पैर ज़मीन तक हैं तो वो हाथ पकड़े रहेंगे, वो हाथ कभी छोड़ेंगे नहीं। उन्हें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि वे भी एक महान कलाकार बने और आप आज देश के प्रसिद्ध भजन गायक, भजन सम्राट भी यदि हम उन्हें कहें तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, विनोद अग्रवाल जी, बिल्कुल उनके साथ आप गाते हैं और एक नंबर पर आप नजर आते हैं, दूसरे नंबर पर वे बैठते हैं, तो कैसी अनुभूति होती है आपकी? अनुभूति आप कह सकते हैं कि एक छतरी है, और वो छतरी ऐसी है कि वो जब तक आपके ऊपर है, आप धूप से भी बचे हुए हैं, आप बारिश से भी बचे हुए हैं। तो पिछले 2.5 साल लगभग होने को आ गए इन बातों को। पिछले 2.5 वर्षों से मैं आदरणीय विनोद अग्रवाल जी के साथ में हूँ। तो एक बहुत सारे लोग उनके पास आते रहे हैं, लेकिन एक ईश्वर की कृपा है, उनकी एक नज़र की परख है कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा कि भाई ये इस इंसान को मुझे अपने साथ लेके आगे चलना है। तो एक उनकी प्रेरणा है। तो एक उनकी प्रेरणा के साथ में मैं मानता हूँ उनकी कृपा की छतरी भी मेरे पास में है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनकी आशीर्वाद से, उनकी कृपा से। आज बहुत बड़े बड़े मंचों पर मैं गा रहा हूँ जहाँ 10-10 हज़ार आदमी भी कम पड़ जाते हैं प्रोग्रामों में, 10,000 15-15 हज़ार लोगों की गैदरिंग होती है। तो ये इनका आशीर्वाद है। और उनके पास जब बैठता हूँ तो बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलता है, बहुत कुछ डिस्कस होती है कि मंच पे क्या गाना चाहिए, किस तरीके से गाना चाहिए कि लोगों तक वो बात पहुँचे, उनके दिलों तक पहुँचे वो शब्द, और वो उनको ठाकुर जी से कनेक्ट कर दें। तो घंटों घंटों हमारी उनके साथ में ये चर्चाएँ होती हैं, फिर वही चीज़ मंच पर गाते हैं तो फिर लोग उसको पसंद करते हैं। तो उस चीज़ के पीछे मैं पूरा श्रेय विनोद अग्रवाल जी को देना चाहता हूँ। नवोदितों के लिए आपका संदेश? नए लोगों के लिए मेरा यही संदेश है कि आप बहुत मेहनत करो, खूब मेहनत करो, लेकिन गाने से पहले कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप किस मंच के ऊपर खड़े होकर गा रहे हैं। वो मंच ऑर्केस्ट्रा का नहीं है, वो मंच कोई डांस का नहीं है, वो मंच कोई ऐसा मंच नहीं है कि जहाँ सिर्फ आप अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। वो एक ऐसा मंच है कि जिस मंच से आप एक लोगों तक संदेश पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इस मंच पर बैठना कोई साधारण नहीं है। सैकड़ों लोग अगर आपके सामने बैठकर सुन रहे हैं
और वो सब लोगों ने अगर आपको स्टेज पे बैठाया है तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम लोगों तक क्या संदेश दे रहे हैं। अगर हमको लोगों ने इतने ऊपर बैठाया, इस स्टेज के ऊपर मान दिया, सम्मान दिया, और हम इस मंच पर बैठकर हज़ारों हज़ारों लोगों तक एक ऐसा संदेश पहुंचा रहे हैं जो कहीं ना कहीं वो संदेश छोटे शब्द हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत करा रहा है कि जैसे एक ईश्वर कोई सत्ता ना होकर एक हमारे तुम्हारे जैसे ही हैं, और कहीं ना कहीं वो उसका मैसेज गलत पहुंच रहा है लोगों तक, या फूहड़पना ना हो। एक वो चीज़ थोड़ा सा उन लोगों को ये सोचनी चाहिए कि हम शब्दों का चयन करें कि हमें क्या गाना है, और हम जिसके नाम से चल रहे हैं, हमारा अपना कोई नाम नहीं है। मैं आपको एक बात क्लियर बताना चाहता हूँ कि हम भजन गाते हैं तो हम आपके इस मंच पर बैठे हैं, लोग मालाएं पहनाते हैं, लोग सम्मान करते हैं, लोग पैर भी छूते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा श्रेय नहीं है, हम ठाकुर के भजन गाते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर हम उसी मंच पर फिल्मी गाने गाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो मान सम्मान कभी नहीं मिलेगा। तो ये मान सम्मान ठाकुर के नाम का मान सम्मान है, हमारा कुछ भी नहीं है इसमें। तो उन लोगों को बस ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि उनकी मर्यादा को बना के रखने के लिए भजनों का चयन वैसा ही करें जैसा कि लोगों के दिलों तक आहत ना पहुँचे, भक्तों के मन को कष्ट ना पहुँचे, उनके मन को क्षति ना पहुँचे कि यार ये क्या उन्होंने गा दिया, बस ये छोटी ऐसी बात क्यों कर दी, या भगवान के विषय में ये सब बातें ऐसी अच्छी नहीं लगती। शोभा भजन के भाव को, गरिमा को बनाए रखें, सीधा सीधा ये है। एक भजन आपका विनोद जी वाला आपके मुख से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, पीछे से भी लोग समर्थन कर रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे पहले कि आप ये भजन गाएं, मन बनाएं, आपके पड़ोस में एक रहते हैं प्रसिद्ध शायर महेंद्र सक्सेना हुमा जी, कैसी है तबीयत उनकी आजकल? बहुत बढ़िया हैं। और क्या भाव रखते हैं आप उनके प्रति? नहीं, बहुत अच्छे भाव हैं, सम्मानीय व्यक्ति हैं और वरिष्ठ हैं। तो वरिष्ठों का मैंने हमेशा सम्मान किया है, और किसी भी समाज में मैं कभी भी चला जाता हूँ जहाँ संकीर्तन हो रहा है या भजन संध्या हो रही हैं, और आज भी मेरे से बड़े जो कलाकार मुझे मिलते हैं, रसिक मिलते हैं, मैं आज भी पूरी पब्लिक के सामने उनके चरणों में वंदन करता हूँ, उनका चरण छूता हूँ। और अब मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत सुंदर मनोज जी, जो आपने लोगों को, यहाँ दर्शकों को अपनी वाणी से गदगद किया, हमारे इस कार्यक्रम में आके अपने अमूल्य समय हमें दिया। निश्चित ही हम आपके आभारी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये रही कि आपने अपने संघर्ष की कहानी न सिर्फ हमको बताई बल्कि तमाम दर्शकों को आपने बताई। निश्चित ही आपकी इस संघर्ष भरी ज़िंदगी से कहीं न कहीं कुछ लोग तो ज़रूर प्रभावित होंगे, और ये संदेश भी आपने दिया कि संघर्ष करने से जो मन में मुकाम हासिल करने की जो उम्मीद होती है, वो जो लगन होती है, बिल्कुल आदमी को मिलती है। तो मन में अगर लगन हो
और संघर्ष करने की प्रबल इच्छा हो तो जरूर मुकाम हासिल होता है। तो आप साक्षात उदाहरण हैं इस बात के कि बड़ी विकट परिस्थितियों में आपने अपने आप को स्थापित किया। गायकी की दुनिया में न सिर्फ आपने ब्रज का नाम रोशन किया है, वरन पूरे भारतवर्ष में अपने आप को स्थापित किया है। तो हमें भी उम्मीद है कि आप गायकी के क्षेत्र में अभी बहुत बड़ा और भी आगे मुकाम हासिल करेंगे। तो आपने एक संदेश भी दिया है कि ब्रज की जो कल्चरल विधा है, ब्रज की जो लोक गायकी है, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव जरूर लोगों पर आ रहा है, जो बिल्कुल जो हमारी ब्रज की संस्कार लोकगीत से बिल्कुल परे है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता से कहीं न कहीं लोग प्रभावित हैं। लेकिन हमें अपनी संस्कृति को भी नहीं भूलना चाहिए। ये आपने भी ये संदेश भी दिया है। हम पुनः आपका अपने इस मंच पर आपको आने पर आभार व्यक्त करते हैं और हमें उम्मीद है कि गायकी की दुनिया में और भी आप बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ रहे अभी प्रसिद्ध गायक धीरज बाबरा जी और इनके साथ वार्ता में रहे हमारे साथी दीपक चतुर्वेदी बैंकर। तो हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत आपका आभार। नियो टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। उन सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जिन्होंने अपने आशीर्वाद, अपने प्रेम से मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप दिख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मैं मत रहा हूँ गोवर्धन स्पेशल, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम न सिर्फ जनता के मुद्दों वरन बड़ी बड़ी प्रतिभाओं को भी इस मंच पर लाकर आपके समक्ष उन्हें खड़ा करेंगे और उनसे निश्चित ही आपको ये प्रेरणा मिलेगी। तो हमें उम्मीद है कि निश्चित ही आप इस कार्यक्रम से लाभ उठाएंगे। देखते रहिए हमारा विशेष प्रोग्राम मैं मत रहा हूँ गोवर्धन स्पेशल। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।